जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, ये मोमेंट बड़ा खास होता है, वो खास मोमेंट जिसकी हम लोग कितनी सालों से महीनों से मेहनत करते हैं। मोमेंट कौन सा है? जब आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है, जब आपका सपना पूरा हो जाता है और उस सपने के पूरे होने के बाद आप अपने सपने को जीना शुरू कर देते हैं। राइट। अब देखिए, आप लोग अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने असिस्टेंट कमांडेंट बनने की, या फिर कोई बच्चा होगा जो सीडीएस की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की कर रहा है, कोई एफकैट की कर रहा है। राइट। अब आप बच्चे थोड़े से अलग हैं। आप हैं फौज का सपना देखने वाले बच्चे जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, स्टार्स पहनना चाहते हैं, उन सितारों को अर्न करना चाहते हैं, जिसके लिए आप कठोर मेहनत कर रहे हैं। और अगर मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है। सो अब इस मेहनत को 2 गुना ज्यादा बढ़ाना, 3 गुना ज्यादा बढ़ाना, 4 गुना ज्यादा बढ़ाना, ये मेरा काम है। आपको मोटिवेट करके इस तरीके से आपको पुश करना, या फिर आपको थोड़ा सा डांट के इस तरीके से आपको पुश करना, पर किसी ना किसी तरीके से आपको पुश जरूर करना, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के जो है अपनी पर्सनालिटी को और मजबूत करिए और इतनी मेहनत कीजिए कि भगवान भी कहे कि भाई अब तो इसको देना बनता है, अब तो इसकी मुराद जो है पूरी करनी बनती है। तो चलिए, मोटिवेशन के सेशन के अंदर मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसको आप पढ़ेंगे तो लिखा बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन यस, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका भी पूरा सपना है ना। तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मैं आज दोस्तों आप सभी के लिए एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हूं। ज्वाइनिंग लेटर मेरा तो नहीं है, बट मेरे स्टूडेंट का जरूर है। वो स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत की, बहुत ही ग्रामीण बैकग्राउंड से वो बच्चा आया, और अल्टीमेटली उसने सपना देखना नहीं छोड़ा और मेहनत करना नहीं छोड़ा, और आज जो है उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आया। वो ज्वाइनिंग लेटर मैंने उससे बोला कि बेटा तू ना, उसने मुझे डायरेक्टली भेजा। तो मैंने सोचा कि इस ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर एक कम से कम मैं एक मोटिवेशनल सेशन लेकर आ सकता हूं, जिससे बच्चा जो है ये लेटर देख के बिल्कुल ये सोचे कि भाई इस लेटर को पाना हमारा कर्तव्य है, इसको तो पाएंगे ही पाएंगे। सो बच्चे, ये है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का असिस्टेंट कमांडेंट का ज्वाइनिंग लेटर। अब ये लेटर जो है, इसके अंदर जो भी पर्सनल डिटेल्स है ऑब्वियसली वो मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। बस मकसद है आपको मोटिवेट करने का। ठीक है। अब देखिए, ये ज्वाइनिंग लेटर डीजी बीएसएफ के द्वारा भेजा गया उस बच्चे को, और उस बच्चे का ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है, क्योंकि आपको 2 साल तक प्रोविजनल ही रखते हैं, आपको 2 साल तक प्रोविजनल रखा जाता है। तो ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है। वो बच्चे ने 2023 का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पूरी तरीके से सक्सेसफुली पूरा किया था, मतलब मेरिट इन हुआ था। और इस लेटर के अंदर जो दूसरी बात है, दूसरा जो क्लॉज है, उस दूसरे क्लॉज को देख के उस बच्चे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। क्यों? क्योंकि वो बड़े ग्रामीण बैकग्राउंड से आता है, रूरल बैकग्राउंड से, जहां पे बेसिक चीजों के लिए भी आपको बहुत तड़पना पड़ता है। लेकिन आज उसके लिए 1000, 2000, 10,000 की नौकरी करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उस बच्चे की मेहनत की वजह से उसको जो है फौज 56,100 रुपीज का बेसिक पे दे रही है, और 56,100 रुपीज का उसका बेसिक पे में टीए, डीए और दुनिया जहान के अलाउंस जब ऐड होंगे, तो वो बच्चा जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, वो बच्चा कम से कम 95,000 जो है वो रुपए कमाएगा, है ना, हर महीने कमाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 56,100 रुपीज उसका जो है लेवल 10 की ये जॉब है, इतना उसको मिलेगा। राइट। अब देखिए, इसमें कुछ नियम, कायदे, कानून बताए हुए हैं। कहा गया है, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें बोला गया है कि आप 2 साल तक प्रोविजनल रहेंगे। आपका जितना भी सारा का सारा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये सारा का सारा आपका जो है कैरेक्टर चेक किया जाएगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस देखेगी कि भैया इस व्यक्ति का, इसके परिवार को कोई पुलिस केस तो नहीं है, या बहुत भयंकर कोई क्रिमिनल या सिविल ऑफेंसेस तो नहीं कर रखे। तो ये सारी चीजों को देख रेख करके ही जो है आपको फाइनली एंट्री दी जाती है फौज के अंदर। राइट। तो कैरेक्टर जो है वो सारा कंफर्म करती है, उसके बाद जो है आपको एंटर किया जाता है फौज के अंदर, यानी बीएसएफ एकेडमी के अंदर। राइट। अब देखिए, कोई भी चीज यहां पे गलत भर दी जाती है कैंडिडेट के द्वारा, फॉल्स भर दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो आईएएस एक अधिकारी थी पूजा खेड़कर,
तो उसने किस तरीके से अपना वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लिया था और क्या क्या मतलब तंत्र मंत्र करने की कोशिश की कि भाई मेरे को आईएएस का पद मिल जाए और ये वो फलाना धमकाना। तो अब तो वही बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस तरीके के फ्रॉड लोग जो हैं पकड़े ना जाए, राइट। तो ये सारी चीजों से बोला गया है कि भैया ऐसी चीजें आपके केस में ना हो, है ना। और आप जो भी गवर्न आपको किया जाएगा वो बीएसएफ एक्ट 1968 के द्वारा किया जाएगा और बीएसएफ रूल 1969 के द्वारा किया जाएगा। नाउ आपको 2 साल तक जो है वो प्रोविजन पीरियड होगा, 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड होगा और उसके बाद आपका जो प्रोविजन है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल के लिए, बट उसकी एक प्रॉपर अथॉरिटी होगी जो बिठाई जाएगी और तब वो डिसाइड करेगी कि इस बंदे का 1 साल और प्रोविजन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और उसमें रिटर्न में देना पड़ेगा कि इस बच्चे का या एक ये जो ट्रेनी है उसका 1 साल का प्रोविजन और क्यों बढ़ाया जा रहा है, राइट। तो ये सारी बातें कही गई हैं। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे बताई गई है वो ये है कि मान लीजिए आप अपनी सर्विस से 10 साल के भीतर भीतर रिटायर हो जाते हैं, मतलब आप बोलते हैं कि भैया अब मैं फौज की नौकरी नहीं करूंगा, आप 10 साल के अंदर अंदर ही जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा फौज को। कितना? या तो आपको क्या लिखा हुआ है, योर रेजिग्नेशन में बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब आप रिफंड करेंगे। क्या करेंगे? रिफंड करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कॉस्ट, जितनी भी सरकार ने आपकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है या तो वो रिफंड करना पड़ेगा या फिर आपको 3 महीने की अपनी सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको पे करके ही रेजिग्नेशन का आपका लेटर एक्सेप्ट किया जाएगा। खैर हम रेजिग्नेशन की क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ ज्वाइनिंग लेटर की बात करते हैं, रेजिग्नेशन की बात करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये वीडियो फॉर श्योर वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हैं। आगे चलते। अब इसमें और भी कुछ बातें कह रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, बहुत तबीयत से पढ़ाई करें और पढ़ाई करते करते आपको ये ज्वाइनिंग लेटर जो है बार बार दिखता रहे। नाउ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जब भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, उस ज्वाइन करने से पहले भी आपको मेडिकली फिट रहना पड़ेगा और मेडिकली फिट का आपका एक प्रशिक्षण होगा। यानी कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं है, ट्रेनिंग एकेडमी से पहले भी आपका एक छोटा सा निरीक्षण होगा। निरीक्षण होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर एंटर कराया जाएगा। दिस इज व्हाट इज सेड हियर कि यहाँ पे एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, राइट। और आपको मेडिकली फिट वहां पर भी अपने आप को घोषित करना पड़ेगा, राइट। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपकी जो पेंशन होगी, दैट इज न्यू पेंशन स्कीम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आपका जो हर महीने पैसा कटेगा, सरकार तो कंट्रीब्यूट करेगी, आपका भी कटेगा, तो 10% आपका जो बेसिक पे है एंड डीए, ठीक है, वो आपका कटेगा 10% हर महीने का। ठीक है दोस्त, ओके। आगे आपसे ये बोला गया है कि एज अ जेंटलमैन कैडेट आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे और एक्सेप्ट करेंगे आगे के चैलेंजेस को। ऐसा नहीं कि भैया नहीं हम तो जेंटलमैन कैडेट बन गए तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, अगर हम हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला, स्ट्रेस डाला तो हम एकेडमी छोड़ देंगे। ऐसा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, बिकॉज इट्स अ रफ एंड टफ ग्राउंड, है ना, जहां पे आपको प्रूफ करना है हर दिन, राइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। और इसमें जो है इफ यू एक्सेप्ट दिस ऑफर लेटर रिपोर्ट टू द, मतलब यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर आप इस सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेते हैं तो आपको आगे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये जो लेटर है ये डायरेक्टली फ्रॉम द डीआईजी साहब से आया है, करनी सिंह शेखावत साहब से आया है डीआईजी लेटर, ये सारी चीजें हैं। सो ये मेजर चीजें थी जो मैंने आपको दिखा दी। आई होप आपका इस पूरे ज्वाइनिंग लेटर से मोटिवेशन तो जरूर बड़ा होगा, हौसला बड़ा होगा, और यही मेरी इंटेंशन है कि भैया पूरी तबीयत से पढ़ाई कीजिए,
कहीं पे भी जाइए, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरूरी नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपकी सफलता जो है वो आप खुद सुनिश्चित करते हैं। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं बच्चों को तो बुद्ध जी का हमेशा मैं फिलॉसफी बताता हूं कि आपको अपना दिया जो है खुद बनना है। यूट्यूब पे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन पड़ी है, टॉपर स्टॉक पड़े हैं, सबको देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। दिन का मतलब शुरुआत करने से पहले 4-5 दिन इसमें लगा दो कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है। जब स्ट्रैटेजी कंफर्म होगी उसके बाद स्टार्ट प्रिपरेशन। और कभी डिमोटिवेट हो जाओ तो ऐसी वीडियोस देख लो, मैं इतने सारे सेशंस आपके लिए लेकर आता हूं, वो देख लो, टॉपर टॉक देख लो कभी कभार, है ना। ये भी नहीं कि ज्यादा ही आपने मोटिवेशन सेशन देख लिया और पढ़ाई कम कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। माहौल वैसा रखो जहां पे पढ़ पाओ, और बस यही चीजें चाहिए। चुप रह के, एक संत बन के, जिसको किसी का कोई मतलब नहीं है, उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आई होप यार इतनी मेहनत करके ये सब चीजें की हैं तो आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।